वाराणसी में शुक्रवार को एक बड़ी दुर्घटना में लोगों से भरी नाव गंगा नदी में पलट गई। दो नाव की टक्कर के बाद यह दुर्घटना हुई। इन दोनों नाव पर 60 से ज्यादा लोग सवार थे। जानकारी के अनुसार नाव में सवार सभी यात्री ओडिशा के रहने वाले हैं। वे नाव में सवार होकर गंगा नदी के दर्शन कर रहे थे, तभी एक बड़ी नाव और छोटी नाव की आपस में टक्कर हो गई। इससे एक नाव पलट गई। राहत यह रही कि नाव में सभी सवार लोगों ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी, जिससे उनकी जान बची। वही घटना की जानकारी मिलते ही मौके पे पहुंची एनडीआरएफ और जल पुलिस ने सभी लोगों को बाहर निकाला। घटना के बाद एनडीआरएफ ने बयान जारी कर बताया कि सभी 60 श्रद्धालुओं को बचा लिया गया है। वहीं आपको बता दें, वहां के लोगों के अनुसार नाव पे सवार लोग ओडिशा के रहने वाले हैं। वहीं एनडीआरएफ और जल पुलिस ने सभी लोगों को बचा लिया है। एक शख्स को चोट लगी है, जिसका तुरंत ही उपचार किया गया है। वहीं वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि गंगा नदी में दो नावों के बीच टक्कर हुई थी। बड़ी नाव में 58 लोग सवार थे, जबकि छोटी नाव पर 6 लोग मौजूद थे। बड़ी नाव ने छोटी नाव को टक्कर मारी थी, जिसके कारण 6 लोग पानी में गिर गए। मौके पर मौजूद एनडीआरएफ और जल पुलिस के जवानों ने सभी को सकुशल बचा लिया, जिनमें 2 लोगों को मामूली चोट आई है। जी, मेरा नाम सुमन लोधी है, मैं भोपाल से आई हूँ। अच्छा, क्या घटना हुआ है? यहाँ से क्या है, वो सामने वाली नाव भी आ रही थी तेज और ये भी तेज थी। दोनों अनबैलेंस हुए और है ना दुर्घटना हुई, लेकिन है ना जो व्यक्ति गिरे थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है और हम लोग भी सारे लोग जो हैं कुशल मंगल है। अच्छा, लगभग कितने लोग बैठे थे? कुछ जानकारी? लगभग 50 लोग थे। अच्छा, तो लाइफ जैकेट पहनी थी कि बिना लाइफ जैकेट की? कुछ लोगों ने पहनी थी, कुछ लोगों को लिए उसने बोला ही नहीं था, थी भी नहीं उसमें। तो आप लोग लाइफ जैकेट पहने? हाँ, हम लोग तो पहने थे। अच्छा, तो फिर पुलिस आई थी? जी, पुलिस आई और उन्होंने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया। अच्छा, तो जी, सब कोई सही है? बिल्कुल सब लोग सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। मेरा नाम सर विशाल साहू है, भोपाल से आया हूँ। क्या घटना हुआ है पूरा? सर बोट से है ना, बोट टकरा गई है अनबैलेंस होकर, और बोट वाले वही भाग चुके हैं। बोट छोड़ के भाग गए थे? जी तुरंत भाग गए थे सर। अच्छा, तो सब कोई सही है? दोनों ही नाव भाग वाले गए की थे, मदद से आप लोग जिसकी को डूबी है वो जी। भी भाग गया था और जिसने टक्कर मारी जी भैया की मदद से क्या हम लोग सुरक्षित यहाँ पर आ गए। हम साहब कहाँ से हैं आप लोग? भोपाल से। क्या घटना हुआ है पूरा? एक हमारे वाला जो ड्राइवर था उसकी दुर्घटना से उसने देखा नहीं था सही तरीके से, सामने वाली नाव ने ठोक दिया था। तो क्या नाव क्या पलट गया था? हाँ, पलट गया था। छोटा वाला बोट था जो सामने आके पलट गया। ड्राइवर भाग गए तुरंत। अच्छा, ड्राइवर कूद के भाग हाँ, गया? तुरंत भाग गए। तो फिर आप लोग कैसे बचाया गया आप लोग को? हम लोग दूसरे नाव से। अच्छा, तो पुलिस वाले भी आए तुरंत? जी हाँ, पुलिस वाले भी आए थे। देखिए, एक छोटी नाव थी जिसपे 6 लोग उड़ीसा के सवार थे। तो ये एक बड़ी नाव थी, उससे टकरा करके छोटी नाव पलट गई। वहाँ पर करीब 12 फीट पानी था, लेकिन फॉर्चुनेटली सभी 6 लोग लाइफ जैकेट्स पहने हुए थे और एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीम पास में थी और उन लोगों ने तुरंत गति से उन सभी 6 लोगों को रेस्क्यू कर लिया। तो कोई भी व्यक्ति डूबा नहीं है, सभी सुरक्षित है। मामूली रूप से कुछ खरोंचें आई थी तो उनको फर्स्ट एड देकर के यहाँ से छोड़ दिया गया है। और ये एडवाइजरी जारी की गई है कि कोई भी नाव जो है जिसकी कैपेसिटी मतलब छोटी जो नाव है वो प्रतिबंधित की गई है। बिना लाइफ जैकेट के किसी भी नाव में व्यक्ति नहीं चलेंगे, ओवरलोडिंग नहीं होगी, सूर्यास्त के बाद नाव नहीं चलेंगी। ये एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है। तो कितने लोग इंजर्ड होने की संभावना है? देखिए, 6 लोग डूबे थे, सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है, कोई भी इसमें इंजर्ड नहीं है। खरोंचे 2 लोगों के आई थी, मामूली उनको फर्स्ट एड दे करके वो अपने अपने घर आगे के लिए प्रस्थान कर गए। मैं विनोद कुमार निषाद, कार्यकर्ता नाविक समाज। क्या हादसा हुआ यहाँ पर? यहाँ राजेंद्र प्रसाद घाट के सामने गंगा उस पार एक नाव जो 50 आदमी भरे थे, महाराष्ट्र की थी, 50 आदमी उसमें भरे थे और जो नाव डूबी है उसमें वो उड़ीसा के लोग थे और दोनों में टक्कर हो गई। तो एक जो उड़ीसा वाली नाव थी वो डूब गए, लेकिन यहाँ पे पूरा हमारे समिति माँ गंगा निषाद राष्ट्र प्रतिनिधि मंडल 3-4 नाव खोलकर और नाविक समाज जो उस पार में भी नाविक यात्री को स्नान करने के लिए ले गए थे, वो लोग पूरे मुस्तैद होकर और फटाफट बहुत तेजी में जाके बचाने का काम किए। उसमें 56 लोग सवार थे, सबको सकुशल बचा लिया गया है। मैं अपनी टीम को धन्यवाद देता हूँ। एनडीआरएफ के लोगों ने, एक जो चोट लगा था वो बुजुर्ग आदमी थे, उनको अपने बोट में बैठाकर अस्पताल ले जाने का काम किया। एनडीआरएफ को भी धन्यवाद है और जल पुलिस के लोग, एनडीआरएफ के लोग अभी गोता लगाकर उनको ढूंढ रहे हैं कि कोई, और हम लोगों ने सब यात्रियों को, दोनों नाव के यात्रियों को पूरा गिनती किया है, कोई भी गंगा में नहीं डूबा है। माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है। यहाँ पे नाविक और एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, जल पुलिस
सब लोग मुस्तैद है, सारे लोगों ने जाके बचाने का काम किया है। देखा जाए तो आप लोग के द्वारा लगातार प्रशासन से मीटिंग होती है महाकुंभ को देखते हुए जो जल सैलाब आई थी, हाँ। तो इस पे किसका लापरवाही माना जाएगा? ये देखिए प्रशासन यहाँ पे जो अवधेश मिश्रा एसीपी साहब है और थाना जल पुलिस प्रभारी जी है, निरंतर हम लोगों से बैठकर 84 घाट पर बैठक करते हैं, लेकिन वो नाव कैसे टकरा के डूब गई। और लेकिन जो बैठक हो रही है सब लोग सचेत थे, मल्लाह, नाविक, जल पुलिस, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन के लोग दौड़कर और पूरे हमारे माझी समाज के लोग हर घाट से नाव खोलकर बचाने का काम, सबको सुरक्षित निकालने का काम किया है। जो टकराया किसका था ये नाव अभी पता लगाया जा रहा है, उसका सामान नाव का रख लिया गया है, उसमें लाइफ जैकेट उसका है और पटरा है जिससे चिन्हित कर लिया जाएगा। अभी हम लोगों को यात्री को बचाना था, सुरक्षित स्थान पर उनको ले जाना था, इसलिए अभी हम लोग उसको आपके समाज के द्वारा इनके ऊपर किस तरह कार्रवाई की मांग करेंगे जो बिना लाइफ जैकेट के भी लोग बैठे? ये देखिए, हाँ, ये लाइफ जैकेट तो पहने थे पूरा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लाइफ जैकेट पूरा पहने थे। नाव जो टक्कर हुई है वो नाव थोड़ा सा छोटी थी, इसलिए वो नाव डूबी है। तो कार्रवाई जो जिला प्रशासन, जो शासन, जो संविधान के तहत है वो कार्रवाई है, वो माझी समाज को मान्य है।